नमस्कार छात्रों, आप सभी लोगों का मेरे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं पूर्व सहायक लोको पायलट रांची बोर्ड से 2019 बैच का इस समय रेलवे की सहायक लोको पायलट पद पे कुछ वैकेंसी आई हुई हैं, लगभग 5,696 के आसपास। मैं अपनी कुछ अनुभव आप लोगों से साझा करना चाहता हूँ, जो संभवतः आपको इस परीक्षा में सफल होने में कहीं न कहीं सहायता करेंगे। जैसा कि रेलवे का नोटिफिकेशन आया हुआ है CEN 01/2024 करके, जिसमें लगभग 5,696 वैकेंसीज आई हुई हैं रेलवे की सहायक लोको पायलट के पद पर। और नोटिफिकेशन में कुछ ज़रूरी बातें जो इसमें दे रखी हुई हैं, उसमें से कुछ मुख्य बिंदु मैं आपके समक्ष रखता हूं, और भी कुछ बातें हम लोग करेंगे इस वीडियो में, जो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपकी इस जॉब को पाने में कहीं ना कहीं सहायता करेंगे। इस सहायक लोको पायलट के पद पर जो आवेदन करने की जो डेट है 20 जनवरी 2024, और जो अंतिम तिथि है इसकी वो 19 फरवरी 2024। लेवल 2 की ये रेलवे की जॉब है। हम लोगों को एक बात ध्यान रखनी है कि रेलवे का RRB का कई जगह से है, जहाँ से बच्चे हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कहाँ से फॉर्म डालें। केवल एक RRB से ही हम लोग फॉर्म को भर सकते हैं। कई सारे RRB हैं और हम लोग काफ़ी लंबा सा एनालिसिस भी करते हैं कि लास्ट ईयर के हम लोग कट ऑफ्स वगैरह देखते हैं कि इस RRB में शायद हम लोग फॉर्म डालेंगे तो चयन होना आसान हो जाएगा। परंतु मैं अपने अनुभव के आधार पे आपसे ये कह सकता हूँ कि हमें ऐसे RRB का ही चयन करना चाहिए जो कहीं ना कहीं हमारे घर के पास में है, क्योंकि बाद में जब हम इस नौकरी में आ जाते हैं, रेलवे की इस जॉब को हम पा लेते हैं, फिर और अपने घर से जब हमारी पोस्टिंग हो जाती है तो फिर हम लोग बहुत परेशान रहते हैं कि कैसे भी करके हमारा म्यूचुअल ट्रांसफ़र हो जाए या किसी भी माध्यम से हमारा ट्रांसफ़र हो जाए अपने घर के पास, जिससे इस जॉब को करना उनके लिए थोड़ा आसान हो जाए। अभी प्रारंभ के समय में तो हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि कैसे भी करके नौकरी मिल जाए, लेकिन बाद में ये बड़ी समस्या उत्पन्न होती है कि क्योंकि ये रनिंग स्टाफ की जॉब है, रात में आपके पास फ़ोन आएंगे ट्रेन्स को लेके जाने के लिए, तो और भी चीज़ें रहती हैं, जिसमें मेरा आपको यही एक सलाह है कि आप लोग अपने घर के पास जो भी RRB पड़े आपको, उस RRB से ही फॉर्म भरें। ये मेरी सलाह है आपको। और पेपर की यदि हम लोग बात किया जाए तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग है इस पेपर में। इसके नोटिफिकेशन में ऐसा दिया भी हुआ है, और इसमें एक CBT 1 होगा जो कि एक स्क्रीनिंग टेस्ट की तरह है। उसको क्वालिफाई करने के बाद CBT 2 रहता है, जिसमें पार्ट A और पार्ट B रहता है। पार्ट A डेफिनेटली स्कोरिंग है, उसके बेसिस पर ही मेरिट बनेगी, और जो भी हमारा सिलेक्शन होगा वो पार्ट A के आधार पर ही किया जाएगा। लेकिन एक गलती जो अक्सर बच्चे करते हैं वो है पार्ट B की,
कि पार्ट बी क्वालिफाइंग नेचर का है। जब मैं उस समय मैंने 2019 में जब इस रेलवे में मैंने ज्वाइन किया था, तो मेरे जानने में उस समय कई ऐसे भी छात्र हुआ करते थे जिन्होंने पार्ट बी को क्वालिफाई नहीं कर पाया, जबकि उन्होंने पार्ट ए में काफ़ी अच्छे नंबर पाए। तो मेरा ये आपको सलाह रहेगी कि आप लोग पार्ट बी को भी एक अच्छा वेटेज दें, उसकी तैयारी में भी ज़रूर ध्यान दें। अगर आप पार्ट बी की तैयारी में ध्यान नहीं देते हैं, जो कि टेक्निकल सेक्शन से रिलेटेड है, तो आप अच्छे नंबर गेन होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं आप इस जॉब अपॉर्चुनिटी से बाहर हो जाएंगे, जो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं आपके लिए समस्या उत्पन्न होगी। फिर उसके बाद जो लोग CBT 2 क्रॉस करते हैं, फिर उनके लिए साइकोलॉजिकल टेस्ट वगैरह आते हैं, जो कि बहुत टफ नहीं है। लोग कहते हैं कि साइको टेस्ट काफ़ी टफ है, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि ऐसा कुछ है। साइको टेस्ट भी आप आराम से क्रॉस कर सकते हैं, बशर्ते उसको कुछ समय प्रैक्टिस दिया जाए। देन आता है मेडिकल के लिए, मेडिकल टेस्ट है। मेडिकल टेस्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। रेलवे के सहायक लोको पायलट के पद की भर्ती पे मेडिकल टेस्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें आँखों का सबसे बड़ा रोल है, जो कि आँखें इसमें 6/6 मांगते हैं, और इसमें किसी भी लेवल पे कोई भी कमी रेलवे बर्दाश्त नहीं करेगा। तो जिन भी लोगों की आँखें अगर कुछ हल्का सा माइनर है, तो ऐसे अभ्यर्थी अपने खाने पीने पे विशेष ध्यान दें, और मोबाइल वगैरह से और लैपटॉप से जहाँ तक संभव हो सके दूरी बनाएं, जिससे उनकी आंखों पे ज़्यादा दबाव ना आए। और जो भी आंखों के लिए बेहतर चीज़ें हैं वो उसका सेवन करें। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ में हैं। यदि कोई मुझसे संपर्क करना चाहता है तो मैं राजकीय पॉलिटेक्निक इटावा में वक्ता यांत्रिक के पद पर कार्यरत हूँ। सादर धन्यवाद।